पंचदशी ग्रंथ में चित्रदीप प्रकरण और इस चित्रदीप प्रकरण में श्लोक नंबर है 155 बराबर। तो इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। एवं जीवेश्वरयोः मायिकत्वं श्रुत्युक्तम उपपादितम उपसंहरति। अब इस प्रकार अभी तक जो बात कही क्या कि जीव ईश्वरयोः मायिकत्वम, जीव और ईश्वर ये दोनों भी मायिक हैं, अर्थात माया के अधीन उनकी सिद्धि है। मायिक है इसका मतलब माया से जन्य है, यह अर्थ नहीं है। माया की सिद्धि होने पर उसकी सिद्धि होती है, तो उसकी उपाधि है माया विद्या। तो जीवेश्वरयोः मायिकत्वम श्रुत्युक्तम, जो बात श्रुति ने कही है वही कही है, उसका उपादन किया, अब उसका उपसंहार कर रहे हैं। तो श्लोक को देखिए। मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतौ श्रुतम् मेघाकाश जलाकाशा इवतौ सुव्यवस्थितौ मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतौ श्रुतम् मेघाकाश जलाकाशा विवतौ सुव्यवस्थितौ। मायाभासेन, माया अलग अलग शब्द है वो। माया आभासेन जीवेशौ करोति इति श्रुतौ श्रुतम् मेघाकाश जलाकाशौ इव तौ सुव्यवस्थितौ। अन्वय सरल है। तो कह रहे हैं कि माया क्या करती है भाई? आभासेन, माया में चैतन्य का प्रतिबिंब हो जाता है, वही आभास है। तो माया आभास के द्वारा जीवेशौ करोति, जीव और ईश को दिखाती है। करोति मतलब जीव और ईश्वर को उत्पन्न करती है, यह अर्थ नहीं है। क्योंकि जीव और ईश्वर उत्पन्न होते हैं माया से, ऐसा यदि मानेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। क्या कि जीव ईश्वर को भी अनादि माना गया है, तो उसका अनादित्व समाप्त हो जाएगा और वो ठीक नहीं है। फिर यहाँ कैसे लिख दिया कि करोति? तो करोति का अर्थ होता है कि माया के सिद्धि के अधीन जीव ईश्वर की सिद्धि है, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तो लिखाएंगे टिप्पणी उस पर। तो माया आभासेन जीवेशौ करोति इति, यह बात श्रुतौ श्रुतम, श्रुति ने बताई है। और उसके लिए दृष्टांत क्या? तो मेघाकाश जलाकाशौ इव, जैसे आकाश के 4 भेद किए थे 4 चैतन्य को समझाने के लिए। तो मेघाकाश का दृष्टांत था ईश्वर चैतन्य को समझने के लिए, और जलाकाश का दृष्टांत था जीव चैतन्य को समझने के लिए। तो मेघाकाश जलाकाशौ इव, इन दोनों की तरह तौ जीवेशौ सुव्यवस्थितौ, है कि नहीं? व्यवस्थित है, सुव्यवस्थित है, मतलब व्यवहार में वो भेद को प्राप्त हो जाते हैं। व्यवहार में उनका भेद तो ही है, इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर श्लोक में करोति पद जो आया है उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं हम लोग। लिखते हैं मायायाः कार्यम जीवेशौ इति न अर्थः। जीवेशौ इति न अर्थः, अर्धविराम। अन्यथा अनादित्वं तयोः न स्यात्। अनादित्वं तयोः न स्यात्, पूर्णविराम। तर्हि मायायाः सिद्धि अधीना, मायायाः सिद्धि अधीना
जीवेशयो सिद्धि, जीवेशयो सिद्धि इति अर्थः भवति, इति अर्थः भवति। हो गया। चलिए भाई, तो कह रहे हैं कि माया का कार्य जीव और ईश्वर है, यह अर्थ नहीं। यदि ऐसा करेंगे तो अनादित्व समाप्त हो जाएगा, अनादित्व नहीं रह पाएगा जीव और ईश्वर में, क्योंकि जो कार्य होता है वो अनादि नहीं होता है। लग गया। फिर यहाँ पर माया करोति ये कैसा बताया, करे तरी माया सिद्धि अधीना, माया के सिद्धि के अधीन सिद्धि है किसकी, जीव और ईश्वर की, इसीलिए कह दिया करोति। ठीक है पंक्ति। अब चलिए टीका में 155 नंबर के श्लोक की टीका को देखिए। माया भाषे नहीं थी ननु जीवेशयो मायिकत्वे समाने कथम अवांतर भेद सिद्धि इति आशंक्य। ठीक है, ननु से लेकर आशंक्य तक शंका ग्रंथ है। तो जीवेशयो मायिकत्वे समाने, जीव और ईश ये दोनों भी मायिक है, अर्थात माया का अधीन है। मायिकत्व दोनों में भी है, माया उपाधिकत्व, माया मतलब वही माया और अविद्या। तो जीव की भी उपाधि कौन, माया, और ईश्वर, जीव ईश्वर की उपाधि माया, और जीव की भी उपाधि अविद्या अज्ञान रूप से कौन है, माया ही है। तो दोनों की उपाधि यदि समान है तो देखिए ननु जीवेशयो मायिकत्वे समाने, दोनों मायिक समान है तो कथम अवांतर भेद सिद्धि, उन दोनों में जीव और ईश्वर में अवांतर भेद कैसा सिद्ध हो जाता है। अवांतर भेद मतलब कैसा, तो देखिए ईश्वर और जीव, तो जीव अपने स्वयं के लिए अपरोक्ष है और हम लोगों के लिए ईश्वर कैसा है, परोक्ष है। और ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। इस प्रकार से जो बीच वाले भेद माने गए हैं वो क्यों माने गए, फिर भेद सिद्धि कथम, दोनों की उपाधि यदि एक जैसी है तो, ये प्रश्न समझ में आया। समाने कथम अवांतर भेद सिद्धि इति आशंक्य, ये शंका करके उत्तर दे रहे टीकाकार। अस्पष्ट स्पष्ट उपाधिमत्वेन मेघाकाश जलाकाशयो इव तत्सिद्धि इति आह। ठीक है, देखो भाई, तो इन दोनों में से एक की उपाधि अस्पष्ट है और एक की उपाधि स्पष्ट है। किसकी उपाधि अस्पष्ट है, ईश्वर की उपाधि अस्पष्ट है, और जीव की उपाधि जो बुद्धि आदि या विष्टि विद्या वो क्या है, स्पष्ट है। इसलिए उन दोनों में अवांतर की भेद की सिद्धि हो जाती है। दृष्टांत तो उसके लिए दे रहे हैं मेघाकाश जलाकाश। जलाकाश का स्वरूप बताते समय क्या बताया था, घट, घट में जल, और उस घट जल में नक्षत्र सहित आकाश का प्रतिबिंब, इसको कहते हैं क्या, जलाकाश। तो वो तो स्पष्ट है प्रतिबिंब, है कि नहीं। किंतु मेघ में जल और उसमें प्रतिबिंब, ये बात स्पष्ट है क्या, नहीं है। वहां भी जल है इसलिए वो जरूर प्रतिबिंब वाला होगा, ये तो अनुमान से है, स्पष्ट तो ही नहीं है। जिस प्रकार मेघाकाश और जलाकाश, इन दोनों में उपाधि जलाकाश की स्पष्ट है, मेघाकाश की स्पष्ट नहीं है, इसलिए दोनों में भेद है। उस प्रकार इधर भी सिद्धांत में भी ईश्वर की उपाधि माया, जीव की उपाधि जो व्यष्टि अविद्या या बुद्धि, वो दोनों में एक अस्पष्ट है एक स्पष्ट है। इसीलिए भले दोनों की उपाधि समान होने पर भी उन दोनों में, ईश्वर और जीव में अवांतर, थोड़ा थोड़ा बीच वाला भेद है। ये बात का उत्तर दिया। आशंक्य अस्पष्ट स्पष्ट उपाधि मत्वेन, लग गया जी, उपाधि वाला होने से मेघाकाश जलाकाशयो इव, मेघाकाश और जलाकाश की तरह तत्सिद्धि, तत्सिद्धि तत् शब्द से क्या लेंगे, तत्सिद्धि, तत्सिद्धि हाँ भेद सिद्धि, तो लिखिए तत्सिद्धि के ऊपर जीवेशयो भेद सिद्धि, जीव और ईश्वर की भेद की सिद्धि हो जाती है। प्रश्न वही था ना, कथम अवांतर भेद सिद्धि, तो उसका उत्तर दे दिया। इस प्रकार से जीव और ईश्वर की भेद सिद्धि हो जाती है।
इति आह, ये बात बताया श्लोक के उत्तरार्ध से। मेघाकाश जलाकाशो इव तौ सुव्यवस्थितौ। लग गया पंक्ति। तो सुव्यवस्थित जो श्लोक में शब्द आया है अंतिम का, उसका अर्थ लिख सकते हैं व्यवहारे भेदम, व्यवहारे भेद सिद्धि, भेदम प्राप्नुवन्तः, व्यवहारे भेदम प्राप्नुवन्तः, व्यवहार में भेद को प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर और जीव, जीव अनंत है, व्यवहारे भेदम प्राप्नुवन्तः। ठीक है जी, चलो भाई आगे चलते हैं। आगे के श्लोक के अवतरने का। ईशस्य मेघाकाश साम्यम स्फुटीकरोति। अब ईश मतलब ईश्वर, तो ईश्वर को समझने के लिए दृष्टांत दिया था मेघाकाश का। अब मेघाकाश और ईश्वर इन दोनों में, अर्थात दृष्टांत और दार्ष्टान्त इन दोनों में कैसी समानता है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे ग्रंथकार। स्फुटीकरोति। तो श्लोक को पढ़ते हैं। मेघवद् वर्तते माया, मेघवद् वर्तते माया, मेघस्थित तुषारवत्, मेघस्थित तुषारवत्, धीवासनाश्चिदाभास, धीवासनाश्चिदाभास, तुषारस्तखवत् स्थितः, तुषारस्तखवत् स्थितः। मेघवत् वर्तते माया, मेघास्थित तुषारवत्, धीवासनाश्चिदाभास, तुषारस्तखवत् स्थितः। मेघवत् वर्तते माया, मेघस्थित तुषारवत्, धीवासनाः चिदाभासः, तुषारस्तखवत् स्थितः। अन्वय देखिए। मेघवत् माया वर्तते, मेघस्थित तुषारवत्, धीवासनाः। आगे तुषारस्तखवत् चिदाभासः स्थितः। ठीक है, देखो भाई यार, मेघवत माया वर्तते, जैसे दृष्टांत में मेघ, सिद्धांत में क्या लेंगे, माया। ईश्वर का स्वरूप समझाना है ना, तो मेघाकाश और इधर ईश्वर, तो मेघाकाश में मेघ के स्थान पर इधर समझना कौन, माया। तो क्या लिखा, मेघवत माया वर्तते। बस आगे मेघ स्थित तुषारवत, मेघ में स्थित कौन है, तुषार। तुषार मतलब जल कण, जल के बारीक बारीक कण है कि नहीं, तुषार। उस प्रकार इधर ईश्वर का स्वरूप समझते समय तुषार की जगह इधर क्या लेंगे, तो कह रहे हैं धीवासना। क्या लेंगे, धीवासना। धीवासना मतलब बुद्धिवासना, संस्कार। ठीक है ना, ये लेंगे धीवासना। और जैसे दृष्टांत में उस तुषार में क्या है, आकाश का प्रतिबिंब है। तो क्या लिखा है, तुषारस्त खवत, मतलब उन तुषारों में जो ख अर्थात आकाश, तो आकाश का प्रतिबिंब है। उस प्रकार इधर क्या समझना, चिदाभास है कि नहीं, बुद्धि वासनाओं में पड़ा हुआ जो चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास, वो लेना है। तो चिदाभास स्थित। लग गए तीन बात। दृष्टांत में मेघ, तुषार और तुषार में स्थित प्रतिबिंब, तीन बात। दार्ष्टान्त में इधर माया, उस माया में स्थित सभी जीवों की वासना, और उस वासना सहित माया में चैतन्य का प्रतिबिंब, चिदाभास जिसको कहते हैं। समानता हुई कि नहीं, चलिए ये हो गया ना। अब आगे चलिए, अवतरणिका आगे के श्लोक के। ठीक है, इस अभी जो श्लोक पढ़े हम लोग, उसके संदर्भ में थोड़ा लिख लेते हम लोग एक टिप्पणी। ईश्वरोपाधि अज्ञानामध्ये,
हिंदी में बताऊं क्या, ईश्वरोपाधि अज्ञान में ईश्वरोपाधि अज्ञान में वासना कहने का अभिप्राय, वासना कहने का अभिप्राय यह है कि नंबर एक, यह है कि नंबर एक, जीव ईश्वर का अभेद प्रदर्शनार्थ दिखाने के लिए, जीव ईश्वर का अभेद दिखाने के लिए। नंबर दो, सुषुप्ति अज्ञान का समष्टि अज्ञान से भेद नहीं है। सुषुप्ति अज्ञान का समष्टि अज्ञान से भेद नहीं है। हो गया, इस बात को बताने के लिए हो गया ना। आगे नंबर 3, जीव उपाधि अज्ञान से अतिरिक्त नहीं है। अतिरिक्त नहीं है। नंबर 4, बुद्धिवासना शब्द से अज्ञान निष्ठ सत्वंश समझना है। क्योंकि बुद्धि सत्व गुण का ही कार्य है। बुद्धि सत्व गुण का ही कार्य है। पूर्ण विराम। वासना बुद्धि की ही अवस्था विशेष है। अवस्था विशेष है। सत्व से ही ईश्वर सर्वज्ञ है। हो गया, सत्व से ईश्वर सर्वज्ञ है। हो गया। देखो भाई, तो ईश्वर उपाधि जो अज्ञान में वासना बताई गई, उसका क्या अभिप्राय है? तो अभी तक हम लोग इतना ही सुनते आए हैं कि ईश्वर की उपाधि माया, जीव की उपाधि अज्ञान अविद्या या बुद्धि, ऐसा सुनते आए कि नहीं? किंतु अब ईश्वर का स्वरूप बताते समय विद्यारण्य स्वामी जी महाराज क्या कर रहे हैं कि सभी लोग जीवों की जो बुद्धि वासना है कि नहीं, उस बुद्धि वासनाओं से युक्त जो अज्ञान रूप माया, उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब वो हो गया कौन? ईश्वर। ऐसा स्वरूप बता रहे। तो माया, ईश्वर की उपाधि माया, ये बात तो ठीक है, किंतु उस माया रूप अज्ञान में जीवों की वासना भी ले ली। क्यों? ईश्वर की उपाधि कितना बताना चाहिए? केवल माया। अभी तक वही सुनते हैं हम लोग। किंतु अब क्या उपादन किया कि सुषुप्ति काल में सभी लोगों की बुद्धि वासना है कि नहीं, संस्कार रूप से क्या रहते? अज्ञान में, है कि नहीं? और अज्ञान ही क्या है? माया है, समष्टि अज्ञान। विष्टि अज्ञान को, सभी अविष्टि अज्ञान को मिलकर ही समष्टि होता है, वही माया है।
अर्थात माया में जो अनंत जीवों की बुद्धि वासना, उस बुद्धि वासना सहित माया में जो चैतन्य का प्रतिबिंब, उसको बताया अभी क्या? ईश्वर, ईश्वर का स्वरूप। तो वासना क्यों लिया बीच में, ये प्रश्न था। तो उसके 2-4 कारण बता दिए। तो ऐसा करने से क्या सिद्ध होगा? तो नंबर 1 बताया, जीव ईश्वर का अभेद प्रदर्शित होगा। जीव और ईश्वर का भेद नहीं है कि नहीं? क्योंकि जीवों की उपाधि जो बुद्धि वासना, वो लीन हुई है किसमें? ईश्वर की उपाधि माया में। और उस माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब ही क्या है? ईश्वर है। तो दोनों का भेद सिद्ध होगा। ठीक, एक बात। और आगे क्या? सुषुप्ति अज्ञान का समष्टि अज्ञान से भेद नहीं है। सुषुप्तिकालीन जो अज्ञान, वो तो एक एक का अज्ञान व्यष्टि हुआ, और सभी का जो अज्ञान वो हो जाता है समष्टि। तो समष्टि अज्ञान वही माया है। तो ईश्वर की उपाधि जो माया, वो जो कि समष्टि है, वह सुषुप्ति अज्ञान से कोई अतिरिक्त नहीं है। ये भी बात सिद्ध हो गई। ठीक, वही ये नंबर 2 हुआ। और 3, जीवोपाधि जो है वह अज्ञान से अतिरिक्त नहीं है। जीव की उपाधि क्या है? अज्ञान ही है। ये बात भी, इस बात की भी सिद्धि हुई। और तो बुद्धि वासना शब्द से क्या लेना चाहिए? वैसा सच देखा जाए तो अज्ञान में जो सत्वगुण है वो लेना है। बोलेंगे क्यों? तो जागृत काल में उसी अज्ञान के सत्वगुण का परिणाम बुद्धि हो जाता है कि नहीं? तो बुद्धि, उसका कारण कौन है? सत्वगुण। और बुद्धि वासना मतलब क्या? बुद्धि की विलय अवस्था अज्ञान में। इसलिए वह अज्ञान का सत्वगुण ही क्या है? बुद्धि वासना है। ये चिंतन कर सकते हैं। ठीक है। और हो गए नहीं, सब बात बता दी कि बुद्धि सत्वगुण का क्या है? कार्य है। सत्वगुण का कार्य बुद्धि है। और वासना क्या है? बुद्धि की एक अवस्था विशेष है कि नहीं? इसलिए सत्वगुण लिया। वासना शब्द से क्या? माया का सत्वगुण। उस सत्वगुण विशिष्ट माया में चैतन्य का प्रतिबिंब, वो ईश्वर। और ईश्वर की उपाधि जो माया, वो सत्वगुण प्रदान होने से ईश्वर सर्वज्ञ है। इस बात की भी सिद्धि हो जाती है। लग गया जी? चलिए, अब विद्यारण्य स्वामिनी ही बहुत जगह केवल ईश्वर की उपाधि बताते समय माया को ही बताया है, किंतु इस प्रसंग में वासना से माया ले लिया। इतना ही हो गया। अब आगे चलेंगे, आगे के श्लोक की अवतरणिका। माया प्रतिबिंबस्य ईश्वरत्वे किम प्रमाणम इति आशंक्य श्रुति एव इति आह। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि माया प्रतिबिंबस्य, माया में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब वह ईश्वर है, इस बात के लिए किम प्रमाणम, क्या प्रमाण है आपके पास? शंका। उत्तर दे रहे श्रुति एव, श्रुति प्रमाण है। कौन श्रुति है वो बता रहे ग्रंथकार श्लोक 157 के माध्यम से। श्लोक को पढ़ते हैं। मायाधीनश्चिदाभास श्रुतौ मायी महेश्वरः अंतर्यामी च सर्वज्ञो जगद्योनिस्स एव हि मायाधीनश्चिदाभास श्रुतौ मायी महेश्वरः अंतर्यामी च सर्वज्ञो जगद्योनिस्स एव हि। मायाधीनः चिदाभासः श्रुतौ मायी महेश्वरः अंतर्यामी च सर्वज्ञः जगद्योनि स एव हि। ठीक, अन्वय देखिए। मायाधीनः चिदाभासः, मायी महेश्वरः श्रुतौ च अंतर्यामी सर्वज्ञः जगद्योनिः स एव हि। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, तो क्या कह रहे हैं? तो मायाधीन चिदाभास, माया के अधीन चिदाभास,
तो फिर बोलेंगे भाई चिदाभास, चिदाभास ही ईश्वर है, माया में पड़ा हुआ चिदाभास ही ईश्वर है, और उसको तो कह रहे मायाधीन, तो कैसा ऐसा? तो ऐसा क्या अर्थ करेंगे इस पंक्ति का? मायाधीन चिदाभास मतलब माया है अधीन जिसके, ऐसा चिदाभास, यह अर्थ करना है। ऐसा नहीं कि माया के अधीन चिदाभास है, इसका मतलब चिदाभास परतंत्र हुआ, ईश्वर तो पराधीन हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं। फिर हाँ, कैसा अर्थ करेंगे? माया है अधीन जिसके, जिस चिदाभास के, ऐसा है वो चिदाभास रूप ईश्वर। ठीक है, मायाधीन चिदाभास, और उसको ही कह दिया माई, माई मतलब माया वाला, ऐसा कौन? महेश्वर अर्थात ईश्वर, माया वाला, माया है उपाधि जिसकी, ऐसा वो ईश्वर हुआ। श्रुतौ, श्रुति में कहा है, और क्या कहा है श्रुति में उस ईश्वर के बारे में? च अंतर्यामी, उस ईश्वर को ही बताया है, वो क्या है? अंतर्यामी है, और सर्वज्ञ है, और जगत योनि, योनि शब्द का अर्थ होता है कारण, समस्त जगत का वो क्या है? कारण है। स ये वही है। चलिए टीका, न केवलम ईश्वरत्वम अस्य श्रुतम, अस्य हाँ मायागत प्रतिबिंबस्य, अस्य शब्द का अर्थ चिदाभासस्य इत्यर्थ, मायागत प्रतिबिंबस्य, माया में पड़ा हुआ तो प्रतिबिंब। तो क्या कह रहे टीकाकार? हाँ कुड़े, न केवलम ईश्वरत्वम अस्य केवलम ईश्वरत्वम न श्रुतम, मतलब श्रुति ने केवल यह ईश्वर है इतना ही नहीं बताया। लग गया? ईश्वरस्य अस्य, क्या पढ़ा मैंने? हाँ, अस्य केवलम ईश्वरत्वम न श्रुतम, यह केवल ईश्वर ही है ऐसा नहीं बताया। अपितु अंतर्यामित्वादिकम, अपि यह अंतर्यामी भी है, सबके अंदर बैठा हुआ है। ठीक, अंतर्यामित्वम अपि धर्म जातम, बहुत धर्मों का समूह बताया, जैसे अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, जगद योनि है, आदि आदि। धर्म जातम श्रुतम अस्ति इति आह अंतर्यामी, हो गया। आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उत्तर निका, ननो धीवासना प्रतिबिंबस्य ईश्वरत्वादिकं कथम श्रुति सिद्ध इति आशंक्य, शंका, ननु से लेकर आशंक्य तक पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। क्या शंका कर रहा है भाई? कि ननु धीवासना प्रतिबिंबस्य, बुद्धि में पड़ी हुई बुद्धि वासना, धीवासना मतलब बुद्धि वासना, उस वासना में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब, चैतन्य का प्रतिबिंब, उसको ईश्वर कैसे कह रहे हो? ये बात, माया में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब है चैतन्य का, उसको ईश्वर कहना तो ठीक है, किंतु आप क्या कह रहे हैं कि धीवासना में पड़ा हुआ जो चैतन्य का प्रतिबिंब वह ईश्वर है, वो कैसे? ये प्रश्न। ननो धीवासना प्रतिबिंबस्य ईश्वरत्वादिकम कथम, लग गया पंक्ति? हाँ, कथम श्रुति सिद्धम, कैसी श्रुति ने बताया? इति आशंक्य, ऐसी शंका किया तो उसका उत्तर दे रहे, तद उपपादिकाम श्रुतिम दर्शयति, तद उपपादिकाम, तद धीवासना प्रतिबिंब से ईश्वरत्वादिकम, ईश्वर तद मतलब ईश्वरत्वादिकम उपवादिकाम, वो धीवासना में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब है वही ईश्वर है, इसका प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति है उस श्रुति को दिखा रहे ग्रंथकार। ठीक है, तो श्लोक को पढ़ते हैं। सौषुप्तमानंदमयम् प्रकम्यैवं श्रुतिर्जगौ एष सर्वेश्वर इति सोऽयं वेदोक्त ईश्वरः सौषुप्तमानंदमयम् प्रकम्यैवं श्रुतिर्जगौ एष सर्वेश्वर इति सोऽयं वेदोक्त ईश्वरः। सौषुप्तम आनंदमयम प्रकम्य एवं श्रुति जगौ एषः सर्वेश्वरः इति सः अयं वेदोक्तः ईश्वरः।
ठीक। अन्वय सौषुप्तम आनंदमयम प्रकम्य एषः सर्वेश्वरः इति एवं श्रुति जगौ सह अयम वेदोक्तः ईश्वरः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, सौषुप्तम आनंदमयम, सुषुप्तिकालीन जो आनंदमय कोश है कि नहीं, तो आनंदमयम प्रकम्य, वहां से आरंभ करके श्रुति ने प्रतिपादन करना शुरू कर दिया, वहां से आरंभ करके फिर बाद में बताया एषः सर्वेश्वरः, एषः आनंदमयः सर्वेश्वरः, है कि नहीं, यही सर्वेश्वर है, ऐसा बताया सर्वेश्वर इति एवं श्रुति ही जगौ का अर्थ है उक्तवती, ऐसा श्रुति ने कहा है। पकड़ा हो, एषः सर्वेश्वर इति एवं श्रुति ही जगौ हो गया। सह अयम, वह यह आनंदमय कोश वेदोक्त ईश्वर, वेद के द्वारा कहा हुआ क्या है, ईश्वर है। ठीक है जी, तो आनंदमय, तो कौन श्रुति वो बताने वाली, तो टीकाकार, तो क्योंकि ग्रंथकार ने श्लोक के माध्यम से अर्थ तो पाठ किया है, अब शब्द तो बता रहे वो श्रुति कौन है, टीकाकार। सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एव, ये श्रुति है, ठीक है ना। सुषुप्त स्थान में, सुषुप्ति काल में एकीभूत, एक भूत, ऐसा जो प्रज्ञान घन वही है ईश्वर, ऐसा इत्यादि का श्रुति ही, ये श्रुति क्या बताती है, धीवासना प्रतिबिंब रूपस्य आनंदमयस्य ईश्वरत्वादिकम प्रतिपादयति इत्यर्थ। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि इत्यादि का श्रुति ही, ये जो श्रुति है वह धीवासना प्रतिबिंब रूपस्य, बुद्धि में, बुद्धि वासना में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब, यही है रूप स्वरूप जिसका, ऐसा जो आनंदमय है कि नहीं, वो आनंदमय ही क्या है, ईश्वर है कि नहीं, इस बात का प्रतिपादन करती है कौन, ये श्रुति। ठीक है, तो चलिए आगे के श्लोक की अवतरणी का, ननु आनंदमयस्य सर्वज्ञत्वादिकम अनुभव विरुद्धम इति आशंक्या। पूर्व पक्षी बोल रहे क्या बता रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है, श्रुति का आधार, श्रुति को प्रमाण मान देकर आप क्या कर रहे हो, आनंदमय क्या है, ईश्वर है। अभी तक तो हम लोग यही सुनते आए, आनंदमय कोश है एक प्रकार का, और उसको ईश्वर कर रहे आप, ये क्या बात हुई, तो शंका देखी, ननु आनंदमयस्य सर्वज्ञत्वादिकम, उसको ईश्वर मानकर आप कह रहे को सर्वज्ञ है करके, किंतु आनंदमय सर्वज्ञ ऐसा तो अनुभव किसको नहीं है। आनंदमय से सर्वज्ञत्वादिकम अनुभव विरुद्धम, आनंदमय कोश तो सबके अंदर है कि नहीं, 5 कोश, उसमें आनंदमय भी आया, तो किसी को ऐसा अनुभव हुआ है क्या, आनंदमय कोश वाला, आनंदमय कोश ईश्वर है और वो सर्वज्ञ है करके, ऐसा तो अनुभव है ही नहीं है, तो अनुभव विरुद्धम इति आशंक्य, ये शंका करके आह उत्तर दे रहे हैं। सर्वज्ञत्वादिके तस्य नैव विप्रतिपद्यता श्रौतार्थस्य वितर्क्यत्वान् मायायां सर्वसंभवात् सर्वज्ञत्वादिके तस्य नैव विप्रतिपद्यतां श्रोतार्थस्य वितर्क्यत्वान् मायायां सर्वसंभवात्। सर्वज्ञत्वादिके तस्य न एव विप्रतिपद्यतां, क्यों, श्रौतार्थस्य अवितर्क्यत्वात् मायायां सर्वसंभवात्। ठीक है, अन्वय तस्य सर्वज्ञत्वादिके न एव विप्रतिपद्यताम्,
विप्रतिपद्यताम। नीचे श्रौतार्थस्य अवितर्क्यत्वात् मायायाम सर्वसंभवात्। नीचे की पंक्ति सरल है, अर्थ को देखिए भाई। तस्य तस्य आनंदमयस्य सर्वज्ञत्वादि के, आनंदमय कोश, आनंदमय वही ईश्वर है और वह सर्वज्ञ इत्यादि के बारे में न एव विप्रतिपद्यताम, विप्रतिपत्ति नहीं करना चाहिए, मतलब विवाद नहीं करना चाहिए, शंका कुशंका नहीं करनी चाहिए। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि श्रुति ने बताया है, और जिस बात को श्रुति ने बताया है वह तर्क का विषय नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? वही श्रौतार्थस्य अवितर्क्यत्वात्। श्रौत जो अर्थ है, श्रुति ने कहा हुआ जो अर्थ है, वो कैसा होता है? तर्क उसके बारे में नहीं कर सकते, तर्क से उसको सिद्ध नहीं कर सकते, उसके अनुकूल तर्क दे सकते हैं, किंतु ये नहीं कह सकते कि तर्क में नहीं बैठ रहा है इसलिए श्रुति का अर्थ गलत है, ऐसा कह नहीं सकते। श्रौतार्थस्य अवितर्क्यत्वात्। और दूसरी बात, मायायाम सर्वसंभवात्, क्योंकि माया है वो, अघटित घटना पटिए सी माया, ठीक है ना? तो भले एक एक व्यष्टि आनंदमय कोश में आपको सर्वज्ञता की प्रतीति नहीं हो रही है, किंतु समष्टि स्वरूप जो आनंदमय कोश है वो तो सर्वज्ञ है। कैसे? बता रहे आगे, लग गया मायायाम सर्वसंभवात्। टीका को देखिए, सर्वज्ञत्वादिके इति कुतः इत्यत आह श्रौतेति। तो श्लोक का जो उत्तरार्ध है ना, तो उसको लगाने के लिए अवतरणिका दी, कुतः इत्यत आह। तो इसका क्या अर्थ होगा बर? कुतः इत्यत आह का टीका में जो बताया है, कुतः इति, कुतः इति इतना, अतः आह, अतः मतलब इसलिए कह रहे हैं, तो कुतः इति इसका क्या अर्थ है? तो पीछे का भाग लेना है। दूसरे पाद में क्या बताया है? न एव विप्रतिपद्यताम। उसके बाद आया है श्रौतार्थस्य, उसके अवतरणिका है वो, इसका मतलब पीछे का भाग लेना है। तो कुतः इति का मतलब हो जाएगा कथम न विवादः करणीय। ऊपर क्या कहा? न एव विप्रतिपद्यताम, विवाद नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न पूछ रहा है पूर्व पक्षी, कथम, कैसा विवाद नहीं करना चाहिए? तो कुतः का अर्थ लिखिए कथम न विवादः करणीय। क्यों विवाद नहीं करना चाहिए? तो उत्तर दिया है श्रौतार्थस्य अवितर्क्यत्वात् इत्यादि से। आगे चलिए, तो एक तो बात ये हो गई, इसलिए विवाद नहीं करना चाहिए कि श्रौतार्थस्य अवितर्क्यत्वात्, एक हेतु दिया। और एक कारण बता रहे वितर्क या विवाद न करने का, अंतिम पाद में मायायाम सर्वसंभव, वही कह रहे टीकाकार, इतोपि न विप्रतिपत्ति, इसलिए भी विप्रतिपत्ति अर्थात वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इतोपि न विप्रतिपत्ति कार्य, इसलिए भी विप्रतिपत्ति नहीं करनी चाहिए। क्यों? मायायाम सर्वसंभवान, माया में सब कुछ संभव है, अघटित घटना पटिए से माया, ठीक है। चलिए भाई, आगे के श्लोक के अवतरने का। ननो अनुकूल युक्त्याभावे श्रुति अपि ग्राव प्लव वाक्यवत् अर्थवादस्य इति आशंक्य। शंका हुई, ननु से आशंक्यत। उत्तर दे रहे, श्रुति प्रामाण्य सिद्धये सर्वेश्वरत्वादिकम उपपादयति। ठीक है, पहली शंका को समझ लेंगे। ननु अनुकूल युक्त्याभावे, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है श्रुति ने जो बात बताई वो तो ठीक है, किंतु उसके लिए अनुकूल युक्ति नहीं है, तर्क नहीं है, युक्ति का अभाव है। और अनुकूल युक्ति न होने के कारण उस श्रुति को आप अर्थवाद मान दो ना, वो उसी अर्थ में श्रुति का तात्पर्य मत मानो, क्योंकि अर्थवाद वाक्य जो होते हैं उनका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता है, अन्य किसी अर्थ में तात्पर्य होता है, ऐसा मानो। जैसे उदाहरण, व्यवहार का उदाहरण दिया, वाक्य आता है ग्राव प्लव। क्या वाक्य आता है? ग्राव प्लव, ये वाक्य है। ग्राव प्लव का मतलब क्या? प्लव कहते नौका को, और ग्राव कहते ग्राव पाषाण पत्थर, है कि नहीं। अब नाव से उधर जाना है, 10-5 लोग बैठ गए,
और बाकी 10 पास बैठने के लिए बाहर है खड़े। तो किसी ने पूछा, अरे भाई इतने लोग बैठ पाएंगे कि नाव में? नहीं तो इनको जाने दो, बाद में दोबारा जाएंगे हम लोग। तो दूसरे ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, ग्रावः प्लवः, ये नौका कैसे है? पत्थर की तरह है, बहुत मजबूत है। मतलब ग्रावः प्लव इस शब्द का, वाक्य का सरलता से अर्थ क्या निकल रहा है कि पाषाण की नाव है। किंतु सचमुच पाषाण की नाव है क्या? नहीं। स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। फिर किसमें तात्पर्य है? वो स्तुति है उसकी, कि ऐसी नौका है कि बहुत मजबूत है, पत्थर की तरह, डरो मत। उस प्रकार भले श्रुति ने कहा हो इस बात को, क्या कि वो आनंदमय कोश है, सर्वज्ञ है, आदि आदि करके वो ईश्वर है, तो उसको आप क्या मान लो? अर्थवाद। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्यों? तर्क के साथ मेल नहीं खा रहा है, इसलिए तर्क से सिद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए वो अर्थवाद मानो, ऐसा कह रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। लेकिन अनुकूल युक्ति अभावे, अनुकूल युक्ति न होने के कारण श्रुति अपि ग्राव प्लव वाक्यवत, उस वाक्य की तरह अर्थवाद स्यात्, श्रुति अपि अर्थवाद स्यात्, श्रुति को अर्थवाद मान लो इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे। श्रुति प्रामाण्य सिद्धये सर्वेश्वरत्वादिकम उपपादयति। अब श्रुति प्रमाण है इस बात को सिद्ध करने के लिए, तो वो श्रुति ने ही सर्वेश्वरत्वादिक धर्म बताए हैं उस आनंदमय के, इस बात को दे रहे। अब प्रमाण, श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। ठीक है, श्रुति प्रामाण्य सिद्ध है। श्रुति का प्रामाण्य सिद्ध होने के लिए सर्वेश्वरत्वादिकम, सर्वेश्वरत्वादिक क्या चीज है उसका उपादन कर रहे, कथन कर रहे। श्लोक को देखेंगे। अयम यत् सृजते विश्वम्, अयं यत् सृजते विश्वम् तदन्यथयितुं पुमान्, तदन्यथयितुं पुमान् न कोऽपि शक्तस्तेनायम्, न कोऽपि शक्तस्तेनायम् सर्वेश्वर इतीरितः। सर्वेश्वर इति ऋतः। अयं यत् सृजते विश्वम् तदन्यथयितुं पुमान् न कोऽपि शक्तस्तेनायम् सर्वेश्वर इति ऋतः। अयं यत् सृजते विश्वं तत् अन्यथयितुं पुमान् नः कः अपि शक्तः तेन अयं सर्वेश्वरः इति ईरितः। ठीक, अन्वय। अयं यत् विश्वं सृजते, अयं यत् विश्वं सृजते तत् अन्यथयितुं कोऽपि पुमान् न शक्तः तेन अयं सर्वेश्वरः इति ईरितः। अर्थ देखिए भाई, तो अयम मतलब यह आनंदमय कोश स्वरूप ईश्वर, यत् विश्वं सृजते, जिस विश्व को इसने बनाया है, ईश्वर ने जगत को बनाया कि नहीं? विश्व मतलब जगत बनाया है, सृजते उत्पन्न किया। तत् विश्वम, उस विश्व को अन्यथयितुम, उसको अन्यथा करने के लिए, उसमें कुछ बदल करने के लिए, कोऽपि पुमान् न शक्ता, कोई भी पुरुष समर्थ नहीं है। कर सकता है क्या बदल? उदाहरण, जल है, जल द्रव रूप है कि नहीं? और आदमी ने कितना भी सोचा उसको कठिन बना देंगे पत्थर की तरह, होगा क्या? नहीं होगा, है कि नहीं? और पत्थर को जल की तरह बना देंगे, होगा क्या? नहीं हो सकता है, नहीं, कुछ बदल कर नहीं सकते। ठीक है, कोपी पुमान न शक्ता तेन, उससे क्या सिद्ध हुआ? अयम सर्वेश्वर, यह सर्वेश्वर है। ठीक है ना? कौन? इस विश्व को बनाने वाला सर्वेश्वर। इति ईरित, ईरित कथित। ठीक है, चलिए टीका। अयम, अयम प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया आनंदमय। यत प्रतीक है, मिला है ना शब्द? अयम आनंदमय, यत जागृदादि विश्वम सृजति। तो ये अयम मतलब आनंदमय, यत प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया जागृदादि विश्वम सृजति, उत्पन्न करता है। यह आनंदमय जागृदादि विश्व को उत्पन्न करता है। तात प्रतीक है, न केनापि अन्यथा कर्तुम शक्यते,
उस विश्व को अर्थात जगत को, वह जगत न केनापि किसी के भी द्वारा अन्यथा कर्तुम न शक्यते, तत् केन अपि अन्यथा कर्तुम न शक्यते, न कान्वय शक्यते के साथ। अतः इसलिए अयम सर्वेश्वर इति, इसलिए ये कैसा हुआ? सर्वेश्वर हुआ, है कि नहीं? जल को हम लोग पृथ्वी बना नहीं सकते, अग्नि को आकाश नहीं बना सकते, घट को पट नहीं कर सकते, ऐसे इस प्रकार के से हम समझ लेना है, ठीक है? अन्यथा नहीं कर सकते करके। आगे चलिए, इदानीम सर्वज्ञत्व उपादेति, आगे के श्लोक क्या उतारने का। अब ईश्वर में सर्वज्ञत्व कैसा है उसको अब करे। ऊपर क्या कहा? सर्वेश्वरत्व, है कि नहीं? अब क्या करे? सर्वज्ञत्व। सर्वेश्वरत्व बताया, उसने विश्व को निर्माण किया, उसको हम लोग अन्यथा नहीं कर सकते। अब सर्वज्ञ है, वो सबको जानता है, इस बात को कह रहे हैं। अशेष प्राणि बुद्धिना, अशेष प्राणि बुद्धिना वासनास्तत्र संस्थिताः, वासनास्तत्र संस्थिताः, ताभिः क्रोडीकृतं सर्वं, क्रोडीकृतं सर्वं, तेन सर्वज्ञ ईरितः, तेन सर्वज्ञ ईरितः। अशेष प्राणि बुद्धिना वासनास्तत्र संस्थिताः, ताभिः क्रोडीकृतं सर्वं, तेन सर्वज्ञ ईरितः। अशेष प्राणि बुद्धीनां वासनाः तत्र संस्थिताः, ताभिः क्रोडीकृतं सर्वं, तेन सर्वज्ञः ईरितः। अन्वय, तत्र अशेष प्राणि बुद्धीनां वासनाः संस्थिताः, ताभिः सर्वं क्रोडीकृतं, तेन सर्वज्ञः ईरितः। ठीक है, आरती तत्र 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 शब्द का अर्थ सुषुप्तिकालीन अज्ञाने, सुषुप्तिकालीन अज्ञान में। ठीक है जी। अशेष प्राणी बुद्धि नाम वासना, समस्त प्राणी बुद्धियों की वासना है कि नहीं उस अज्ञान में, सुषुप्ति काल में। संस्थिता सम्यक स्थिता, और ताभिः वासनाभिः सर्वं क्रोडीकृतम, क्रोडीकृतम विषयीकृतम, सभी वासनाओं के द्वारा इस जगत को क्या किया है? विषय बनाया है। वासनाओं का विषय कौन है? जगत। क्रोडीकृतम, तेन, इससे क्या सिद्ध हुआ? सर्वज्ञ ईरित, ईश्वर क्या है? सर्वज्ञ। ये बात सिद्ध हुई। चलिए टीका, तत्र प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं सौषुप्ते अज्ञाने कारणभूते। तो ठीक है, तो कारणभूति विशेषण है अज्ञान का, तो कैसा अर्थ होगा फिर? तत्र मतलब कारणभूते सौषुप्ते अज्ञाने, ऐसा पढ़ना चाहिए। कारणभूत जो सुषुप्तिकालीन अज्ञान, उसमें कार्यभूतानाम सर्व प्राणी बुद्धिनाम वासना निवसंति। कार्यभूत जो उस अज्ञान का कार्य वासना, तो कार्यभूतानाम सर्व प्राणी बुद्धिनाम वासना, सभी प्राणी बुद्धियों की जो वासनाएं है, निवसंति कुत्र? तत्र तत्र सौषुप्ते कारणभूते अज्ञाने, सुषुप्तिकालीन अज्ञान में सभी प्राणियों की वासना निवास करती है सुषुप्ति काल में। ताभिः च, ताभी प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया वासना भी, उन वासनाओं के द्वारा सर्वम जगत, सर्वम प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया जगत, समस्त जगत। क्रोडीकृतम मतलब विषयीकृतम, क्रोडीकृतम प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया विषयीकृतम। तेन सर्वबुद्धि वासनावत् अज्ञानोपाधिकत्वेन, ठीक है ना? सर्वबुद्धि वासनावत् अज्ञानोपाधिकत्वेन, सभी बुद्धि की जो वासना है, सभी प्राणियों की जो बुद्धि वासनाएं है, उन बुद्धि वासनावत मतलब बुद्धि वासनाओं से युक्त ऐसा जो अज्ञान है कि नहीं, क्योंकि वासना कहाँ रह रही है? अज्ञान में। तो उस वासना वाला जो अज्ञान, उस अज्ञान रूप उपाधिकत्वेन,
माया रूप उपाधि वाला होने से सर्वज्ञ इति उच्यते, वह ईश्वर सर्वज्ञ है ऐसा बोला जाता है। ईश्वर कैसा हुआ? सर्वज्ञ हुआ। हो गया जी। फिर आगे ननो, आगे के श्लोक क्या उतरने का देखिए। एक श्लोक लेते, ननो यदि सर्वज्ञत्वम अस्ति तर्हि तत्कुतः न अनुभूयते इति आशंक्य, शंका। बोल रहे कि भाई वो आनंदमय ईश्वर है और वो सर्वज्ञ है, तो सभी लोगों को उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? आनंदमय को सब में है ना, सबको ऐसा अनुभव होना चाहिए, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं ईश्वर हूँ। होता है क्या ऐसा? नहीं। ननो यदि सर्वज्ञत्वम अस्ति तर्हि तत्कुतः न अनुभूयते इति आशंक्य, उत्तर दे रहे तदुपाधीनां वासनानां परोक्षत्वात् न अनुभव इत्याह। देखो कितना अच्छा उत्तर दिया। तो बोल रहे तदुपाधीनां, तदुपाधि, तत् शब्द से क्या लेंगे? आनंदमय ईश्वर। तत् शब्द से आनंदमय जो ईश्वर है उसकी उपाधि, उपाधि नाम। तो क्या अर्थ निकला? आनंदमय जो ईश्वर उसकी उपाधि जो वासनाएं है कि नहीं, आनंदमय ईश्वर हुआ और उसकी उपाधि कौन हुई? वासना। वासना कैसे है? परोक्ष है, क्योंकि ज्ञान की सूक्ष्म अवस्था होती है क्या? वासना, संस्कार। हर एक व्यक्ति के अंतःकरण में संस्कार है कि नहीं? वो किसी को प्रत्यक्ष है क्या? नहीं है। तब पता चलता है किसी बात का स्मरण होने पर, अरे इस बात का मुझे स्मरण हुआ, इसका मतलब जरूर इसके संस्कार मेरे अंतःकरण में थे, किंतु उसका प्रत्यक्ष नहीं है। तो वासना नाम परोक्षत्वात्, ईश्वर की उपाधि जो वासना वो परोक्ष होने के कारण न अनुभव, इसलिए सर्वज्ञता का अनुभव होता नहीं है। ये कह रहे वासनानां परोक्षत्वात् सर्वज्ञत्वं न हीक्षते, सर्वबुद्धिषु तद्दृष्ट्वा वासना स्वनुमीयता, वासनानां परोक्षत्वात् सर्वज्ञत्वं न हीक्षते, सर्वबुद्धिषु तद्दृष्ट्वा वासना स्वनुमीयताम्। वासनानां परोक्षत्वात् सर्वज्ञत्वं न ही ईक्षते, सर्वबुद्धिषु तद्दृष्ट्वा वासनासु अनुमीयताम्। ठीक है, अन्वय सरल है। अर्थ को देखिए, वासनानां परोक्षत्वात्, वासना परोक्ष होने के कारण सर्वज्ञत्वं न ही ईक्षते, सर्वज्ञत्व का ज्ञान नहीं होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है, लेकिन ईक्षण नहीं होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। ठीक। फिर बोलेंगे भाई प्रत्यक्ष नहीं होता है सर्वज्ञता का, लेकिन वो कैसे मान रहे? फिर आप प्रत्यक्ष जिसका नहीं हो रहा है उसको कैसे मान रहे हो? तो कह रहे सर्वबुद्धिषु तद्दृष्ट्वा, तद्दृष्ट्वा, तत् सर्वज्ञत्व, तत् शब्द से क्या लेंगे? तो सभी बुद्धियों में तद्दृष्ट्वा, सर्वज्ञत्व को देखकर वासना स्वनुमीयते, तो वासना में भी हम अनुमान कर लेते हैं, क्योंकि व्यक्त अवस्था है बुद्धि और अव्यक्त अवस्था है कौन? वासना। बुद्धि जब विलीन हो जाती है सुषुप्ति काल में तो संस्कार रूप से रह जाती है, तो वासना हुई, वो तो परोक्ष है। किंतु जब जागृत अवस्था में आदमी आता है तो वही संस्कार रूप वासना क्या हो जाती है? बुद्धि। तो बुद्धि में वह स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है क्या? सर्वज्ञत्व। और बुद्धि में यदि सर्वज्ञत्व है तो जरूर उस बुद्धि की ही अवस्था विशेष जो वासना, जो कि ईश्वर की उपाधि है, उसमें भी होगा क्या? सर्वज्ञत्व। यह हम अनुमान कर लेते हैं। तो बोलेंगे ठीक है आप अनुमान कर लो, किंतु अभी जो एक बात कही कि सर्वबुद्धि में वो सर्व प्रत्यक्ष है कौन? सर्वज्ञत्व। ये कैसे? बुद्धि में जो व्यक्त अवस्था में है, जागृत में बुद्धि, उसमें सर्वज्ञत्व है। ये तो कोई कहता नहीं कि मैं सर्वज्ञ हूं, बुद्धि सर्वज्ञ है, ऐसा करके कुछ बोलता नहीं कोई। ये कैसे? तो वहां पर क्या लिखा है? सर्वबुद्धिषु तत् शब्द लिखा है ना, तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं, सर्वबुद्धिषु सर्वज्ञत्वं नाम
सर्वबुद्धिषु सर्वज्ञत्वं नाम सर्व विषय अवभासकत्वम। सर्व विषय अवभासकत्वम बुद्धिषु विद्यते। हो गया अर्थ भी भाई। सर्व बुद्धियों में सर्वज्ञत्व मतलब क्या? तो सर्व विषय अवभासकत्व है। बुद्धि सभी विषयों का अवभाषण कर रही है कि नहीं? तो वही उसमें सर्वज्ञत्व है। तो बुद्धि में सर्व विषय अवभाषकत्व रूप सर्वज्ञत्व है बुद्धि में। अतः बुद्धि की अवस्था विशेष वासना होने के कारण उसमें भी क्या है? सर्वज्ञत्व है कि नहीं? वही सर्वबुद्धिषु तद्दृष्ट्वा वासनासु अनुमीयता। वासनाओं में उसकी अनुमान कर लीजिए। ठीक, टीका को देखिए। कथम तर्हि तद अवगमः इति आशंक्य, उत्तर दिया उत्तरार्ध से सर्वबुद्धि। ठीक है ना? तो शंका हुई कथम तर्हि तद अवगमः। तद अवगमः तद कथम तर्हि तद अवगमः तद सर्वज्ञत्वम। ठीक है ना? तद शब्द से क्या लेंगे? सर्वज्ञत्वम। तो ईश्वर में सर्वज्ञत्व, इसका अवगम अर्थात इसका बोध कैसा होगा? ये प्रश्न। कथम तर्हि तद अवगम इति आशंक्य आह, शंका करके उत्तर दिया सर्वबुद्धिषु इत्यादि से। टीका को देखिए। सर्वबुद्धिनिष्ठम सर्वज्ञत्वम, सर्वबुद्धियों में विद्यमान जो सर्वज्ञत्व है, मतलब क्या? तो कह रहे स्व कारण, वो अर्थ नहीं है। सर्वबुद्धि में जो विद्यमान सर्वज्ञत्व है वो क्या करता है? अनुमान कराता है वासनाओं में सर्वज्ञता का, उसको बता रहे हैं। सर्वबुद्धिनिष्ठम सर्वज्ञत्वम क्या करता है? वो स्व कारण भूत वासनागत सर्वज्ञत्व पुरस्सरम भवितुम अर्हति। कार्यनिष्ठ धर्म विशेषत्वात् पट रूपादिवत इत्यर्थ। अनुमान बताया, अनुमान का आकार दे दिया। तो अनुमान का आकार है यहाँ पर, उसमें पक्ष साध्य हेतु ये सब देखना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं? सर्वबुद्धिनिष्ठम सर्वज्ञत्वम, विपक्ष हुआ। साध्य क्या? स्व कारण भूत वासनागत सर्वज्ञत्व पुरस्सरत्व, ये हेतु साध्य है। साध्य पुरस्सरम भवितुम अर्हति। और हेतु बता रहे कार्यनिष्ठ धर्म विशेषत्वात्, हेतु है। और पटगत रूपादिवत ये दृष्टांत है। बात समझ में आ रही है? पक्ष कौन है? हाँ, सभी बुद्धियों में विद्यमान जो सर्वज्ञत्व, ये पक्ष हुआ। कैसा है वो सर्वज्ञत्व? बुद्धियों में विद्यमान सर्वज्ञत्व तो बता रहे हैं स्व कारण भूत। स्व, स्व शब्द से क्या लेंगे? स्व शब्द से क्या लेंगे? बुद्धि। स्व शब्द से क्या लेंगे? बुद्धि। तो स्व कारण भूत मतलब बुद्धि की कारण भूत कौन? वासना। तो वासनागत सर्वज्ञत्व, सर्वज्ञत्व पुरस्सर मतलब बुद्धि का कारण जो वासना, उस वासना में विद्यमान जो सर्वज्ञत्व वो रहेगा। कारण में सर्वज्ञत्व रहेगा तभी कार्य में सर्वज्ञत्व आएगा। कारण में ही नहीं रहेगा तो कार्य में कहां से आएगा? तो कार्य जो बुद्धि, उसमें यदि सर्वज्ञत्व है, सर्वज्ञत्व है मतलब सर्व विषय अवभासकत्व है, तो जरूर उसका कारण वासनाओं में भी क्या है? सर्वज्ञत्व है। वह कर है स्व कारणभूत वासनागत सर्वज्ञत्व पुरस्सरम भवितुम अर्हति। होगा इतना? बोलेंगे क्यों भाई ऐसा? तो बता रहे हैं कार्यनिष्ठ, मिला? पंक्ति मिली क्या? तो कार्यनिष्ठ धर्म विशेषत्वात्, कार्य कौन? बुद्धि। कार्य कौन है? बुद्धि। तो बुद्धि रूप, हाँ, कार्यनिष्ठ धर्म विशेषत्वात् है कि नहीं? कार्यनिष्ठ जो धर्म है तो धर्म विशेषत्वात्
ठीक है ना। तो कार्य हुआ बुद्धि, तो बुद्धिनिष्ठ धर्म विशेषा, बुद्धिनिष्ठ जो धर्म है, कौन धर्म? सर्वज्ञत्व है कि नहीं। और वो धर्म जरूर रहता है किसमें? कारण में। तो वही कह रहे कार्यनिष्ठ धर्म विशेषत्वात्, कार्यनिष्ठ धर्म विशेष होने के कारण, कार्य में रहने वाला जो धर्म उसी प्रकार का धर्म कारण में है, ठीक है ना। दोनों का धर्म एक ही है। उदाहरण देकर समझा रहे, पटगत रूपादिवत, जैसे पटगत रूप पक्ष हुआ, पटगत रूप क्या हुआ? पक्ष। स्व कारण क्या? स्व कारण रूप पूर्वकम, ये कर सकते हैं। स्व कारण रूप पूर्वकम, क्यों? तो देखिए पटगत रूप जो है वह उसका कारण जो तंतु है कि नहीं। पटगत रूप का समवाय कारण यद्यपि पट है, किंतु तंतु भी तो कारण है ना परंपरा से। तो तंतुगत रूप पूर्वक है, तंतु में ही रूप नहीं रहेगा तो पट में रूप कहां से आएगा? तो पट में रूप है, इसका मतलब जरूर तंतु में क्या है? रूप है, काला पीला नीला जो होगा। उस प्रकार बुद्धि में सर्वज्ञत्व है और बुद्धि कार्य है, और उसका कारण कौन है? वासना। तो बुद्धि में यदि सर्वज्ञत्व मतलब सर्व विषय अवभाषकत्व है, तो जरूर वासना में भी हो है क्या? सर्वज्ञत्व। यह अनुमान कर दिया, ठीक है ना जी। पटगत रूपाधिवत इत्यर्थः। और एक बात समझना है, बुद्धि और वासना, इसमें कौन कार्य और कौन कारण? तो कार्य है बुद्धि, कारण है वासना। बोलेंगे वासना कहां से आई? तो बुद्धि की सूक्ष्म अवस्था है, बुद्धि से आई। बुद्धि कहां से आई? वासना से। तात्पर्य बुद्धि और वासना, इनमें जो कार्य कारण भाव है वह वृक्ष बीज की तरह है। क्या? जैसे वृक्ष आया कहां से? बीज से। बीज कहां से आया? वृक्ष से। वृक्ष कहां से आया? बीज से। ऐसा है कि नहीं? उसी प्रकार बुद्धि का कारण वासना, वासना कहां से आई? उसके पहले बुद्धि से। वो बुद्धि कहां से आई? उसके पहले वासना से। इसलिए इस प्रकार का उनमें क्या है? कार्य कारण भाव है कि नहीं। चलिए, हो गया अर्थ। तो बुद्धि के प्रति पूर्व वासना क्या होती है? कारण होती है। और बुद्धि से आगे वाली वासना होती रहती है। तो अभी आप बुद्धि हो गई व्यक्त, तो उससे आगे वाली वासना होगी, है कि नहीं। और फिर वो वासना क्या करेगी? उसके आगे वाली बुद्धि को निर्माण करेगी। वो बुद्धि क्या करेगी? उसके आगे वाली वासना को निर्माण करेगी। इस प्रकार ही चलता रहता है कार्य कारण भाव, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हो गया ना। सर्वबुद्धिनिष्ठम सर्वज्ञत्वम स्व कारणभूत वासनागत सर्वज्ञत्व पुरस्सराम भवितुम अर्हते। क्यों? कार्यनिष्ठ धर्म विशेषत्वात्, कार्यनिष्ठ धर्म विशेष होने के कारण। उदाहरण दिया पटगत रूपाधिवत इत्यर्थ, ठीक है। इस प्रकार सर्वज्ञत्व का उपादन किया, ईश्वर का सर्वज्ञत्व कैसा है करके। अब ईश्वर अंतर्यामी कैसा है इसका भी प्रतिपादन करना है, किंतु इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।